मुख्यमंत्री सैनी चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सैनी। आम आदमी पार्टी के आरोपों के खिलाफ वो शिकायत लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सैनी। और केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगा दिया था कि जनाब बस हरियाणा ने तो दिल्ली के लोगों को मारने की तैयारी कर दी। और वो कहते हैं अब करेंगे क्या, केस लगाएंगे, क्या करेंगे, फांसी पे लटका देंगे, जेल तो पहले ही भेज दिया। तो अब आपको बता दें कि खुद, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग पहुंची थी, चुनाव आयोग ने इसे लेकर एक नोटिस भी इशू किया है, लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आरोपों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। और अमोनिया के, यमुना में पानी में जो अमोनिया बढ़ने को लेकर बयान दिए गए हैं उसकी शिकायत लेकर कर रहे हैं। और वो चुनाव आयोग में ये तथ्य देंगे, शिकायत देंगे कि अगर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है तो जरा इसके सबूत भी उपलब्ध करा दिए जाए। कुल मिलाकर यमुना का पानी वाकई जहरीला है या ये सियासत जहरीली है, हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं। आप देखिए यमुना में कुछ दिनों पहले हालत क्या थी पानी की, हमारे रिपोर्टर आदित्य ने ये रिपोर्ट भी की थी। आप देखिए कितना झाग था। ये ठीक जो दिल्ली का संकेत है जो दिखाई दे रहा है, और छठ पर्व के पहले ये हालत थी। अब जो सवाल, इस तरह के आरोपों से कई सारे सवाल भी पैदा हो रहे हैं। क्या वाकई दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला हो चुका है? हरियाणा सरकार पर केजरीवाल के आरोपों में कितना दम है? और क्या सिर्फ सियासत के लिए ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? सिर्फ आरोप लगाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल सबूत भी देंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। राकेश पोद्दार जो कि प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं, गिन्नी सानी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कई दशकों तक दिल्ली की पत्रकारिता को बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन सबसे पहले मैं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उनके पास जाना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहता हूं, वाकई पुष्पेंद्र जी, क्या दिल्ली में नरसंहार होने वाला था? क्या दिल्ली में लाखों हजारों लोग मरने वाले थे, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं? वाकई इतना खतरनाक है ये साजिश है हरियाणा की? इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अगर हम 1 ppm का पानी पीने लायक नहीं समझते, और होता भी नहीं है वो, उसको बाकायदा ट्रीट किया जाता है, फिर उसको पीने लायक बनाया जाता है। तो आज जो स्थिति है वो 6.5 और 7.2 तक पहुंच गई है। तो वो कितना खतरनाक होता अगर वो सप्लाई हो जाता घरों में, तो कितने लोगों की मौत हो जाती और कितना दुखद हादसा होता, इसकी कल्पना भी जो है अच्छी नहीं है। तो हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि इतना जहरीला पानी अचानक से यमुना में छोड़ देना, और फिर जो है अगर हमारे उस समय इंजीनियर्स अगर नहीं एक्टिव हुए होते या उस समय सक्रिय नहीं होते तो शायद पता भी नहीं चल पाता। आपके इंजीनियर ने तो खंडन कर दिया, आपकी जो जल बोर्ड की सीईओ, उन्होंने कह दिया कि तथ्यहीन, भ्रामक है। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपको ये सबूत इसीलिए लेकर के आया हूं कि जो सीईओ हैं जल बोर्ड की, शिल्पा शिंदे जी, उन्होंने ये चिट्ठी दी। ये चिट्ठी मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूं। इसमें साफ लिखा हुआ है, हालांकि एलजी ने कोशिश की थी, जैसे पहले करते थे, ये ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सरकार को नीचा दिखाने की, उनको गलत साबित करने की कोशिश करती है भारतीय राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने ये नया खेल शुरू किया है। वैसे ये खेल भी एलजी ने खेला था कि वहां से एक स्टेटमेंट दिलवा देते हैं अधिकारियों से और केजरीवाल को गलत साबित कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो सच है ना वो छुपाए नहीं छुपता। अब उन्होंने जो ये चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी में साफ लिखा है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। Presently, the ammonia is around 6.5 ppm in river Yamuna at वजीराबाद पॉन्ड। वजीराबाद पॉन्ड कहाँ है? दिल्ली में ही है, जहां से यमुना जी लगभग एंटर करती दिल्ली में। अब अगर इतना खतरनाक पानी है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो हमारे मुख्यमंत्री को, आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल का क्या चिंता करना जायज नहीं है? क्या दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो उनका चुप रहना जरूरी है या उसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है?
हमने त्वरित कार्रवाई करी। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों को जैसे ही पता चला, उस पानी को रोका गया, क्योंकि वो ट्रीट नहीं हो सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां 1 ppm को ही शुद्ध करने की उनके पास तकनीक है, उतनी ही क्षमता है, और बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 2.5 ppm को वो सही से लेकिन उसको दिल्ली treat में कर पहुंच पाते हैं। गए। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री